नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन है और आज हम बात करेंगे जीआर प्रोसेस के बारे में कि जीआर क्या होता है, जीआर के स्टेप्स क्या होते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है और साथ ही जो जीआर रिसीव होता है उसके अंतर्गत हमको किन किन डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले आइए दोस्तों हम जानते हैं कि जीआर क्या होता है। किसी भी सामान को खरीदते वक्त जब वो सामान हमें प्राप्त होता है तो उस रिसीव गुड्स को उसके परचेज ऑर्डर के साथ मिलाने का जो प्रोसीजर होता है उसको हम जीआर कहते हैं, जिसमें ये भी जानना शामिल होता है कि वो गुड्स जिसका ऑर्डर हमने लगाया था क्या वही गुड्स हमें रिसीव हुआ है, साथ ही जो सामान हमें रिसीव हुआ है उसकी कंडीशन क्या है, वो प्रॉपर तरीके से सही है या नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीआर के स्टेप्स के बारे में। जनरली 3 तरीके से जीआर के स्टेप्स होते हैं, 3 तरह से। पहला, मटेरियल का इंस्पेक्शन करना जिसके अंदर अनबॉक्सिंग होती है और फिजिकल काउंट भी आता है। दूसरा, परचेज ऑर्डर को कंपेयर करना और क्वांटिटी को चेक करना। तीसरा, इनवॉइस को पोस्ट करना। अब बात करते हैं हम कि जीआरएम की इंपॉर्टेंस क्या है। जीआरएम का उपयोग करने में हमें बिजनेस को इनपुट आउटपुट का जो हम कंपैरिजन करते हैं, हम उसका जो एक डेटा मेंटेन करते हैं उसमें हमको हेल्प करता है ये। साथ ही ये हमें ये भी चेक करने में हेल्प करता है कि जो मटेरियल या जो भी प्रोडक्ट हमने लगाया है उसके अगेंस्ट में जो भुगतान किए हैं क्या वही प्रोडक्ट हमें रिसीव हुआ है या नहीं। अब बात करते हैं कि जो जीआर हमें रिसीव हुआ है उसके लिए हमको किन किन डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है उस टाइम पे। तो जब भी जीआर हमें रिसीव होता है उस टाइम पे हमें एक परचेज रिसीव की रिक्वायरमेंट होती है। जो परचेज रिसीव के ऊपर क्या होता है कि उसके ऊपर एनडीपी होती है, उसके अंदर क्वांटिटी मेंशन होती है, उसके अंदर पार्ट्स की डिटेल मेंशन होती है। दूसरा, जिस भी माध्यम से सामान आ रहा है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू आ रहा हो, चाहे वो किसी दूसरे माध्यम के थ्रू आ रहा हो, उसकी कॉपी, जैसे पीओडी कॉपी जिसे हम बोलते हैं। तीसरा, अगर गुड्स की वैल्यू 50,000 के ऊपर है तो उस परचेज इनवॉइस के साथ उसकी ईवे बिल भी आनी चाहिए। साथ ही मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि जो भी ट्रांसपोर्टर की पीओडी कॉपी होती है उसके ऊपर हमें कुछ चीज़ों को मेंशन करना कभी नहीं भूलना चाहिए। जैसे पहली चीज़ कि आपने नंबर ऑफ कितने बॉक्स रिसीव किए हैं, दूसरा आपने किस डेट में मटेरियल को रिसीव किया है, और तीसरा कि उस मटेरियल में आपको क्या कंडीशन, उसकी प्रॉपर कंडीशन, मतलब नंबर ऑफ बॉक्स जो आपने रिसीव किए हैं उसमें कितने बॉक्स डैमेज हैं या कितने बॉक्स डैमेज उसमें फटे हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी चाहिए, ताकि इससे आपको जब भी आप कोई क्लेम करें शॉर्टेज, एक्सेस या डैमेज का, तो उसमें आपको उस पीओडी के थ्रू हेल्प मिल सके। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, अभी के लिए धन्यवाद।